बार बार बंदन करूं, सद्गुरु दी वह हमार, आऊँ सब ठाम में, महिमाय परंपार। गुरुजी महिमाय परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, हे मोहि उबारो, हे गुरो यश बारनियोर। गुरुजी यश बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जन आय, अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, अभी आपने जो भजन सुना था, ऐ रत्नों की खान सुंदरी, दीनहीन क्यों हो गई, यही भजन है। इस भजन का भाव यही है कि ऐ भारतीय नारियों, अब जो है समय आ गया है विहंगम योग का साधना करके, और जो है अपने उच्च पद को प्राप्त करो। मतलब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण ऐसी, और जो है भीष्म पितामह जैसी पुत्रों को जन्म दो। यही भजन है ये। बहुत पहले हमने इसको पढ़ा था जो है, तो यही भजन है। इस भजन में स्वामी जी का यही उपदेश है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का यही उपदेश है इस भजन में कि अब समय आ गया है, अब आप लोग जो है विहंगम योग का उपदेश लेकर के अपना स्वरूप का बोध प्राप्त करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके, और जो है गर्भ धारण करें, और भगवान राम, कृष्ण, लक्ष्मण, सीता, गार्गी, मैत्रेयी, सती सावित्री, सती अनुसुईया ऐसी पुत्र पुत्रियों को जन्म दें। इसमें यही उपदेश है। ऐ रत्न की खान सुंदरी, दीनहीन क्यों आज भई। तो इसी के नीचे एक दो और भजन है जो है, उसमें स्वामी जी यही उपदेश करते हैं कि अब समय आ गया है ब्रह्म विद्या का उपदेश लेकर के, अपना स्वरूप का बोध करके, मन को वश में करके, और जो है ऐसी ऐसी
पुत्रों को जन्म दें। उनका कहने का मतलब यही है, यही इस जो है भजन का भाव है। अब जो है हम लोग चलते हैं, जो स्वामी जी का जो मुख्य जो सिद्धांत है, जो स्वामी जी आपको बताना चाहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भेदरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा है, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। या अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। और स्वामी जी ने क्या कहा, सतस्वरूपाया प्रकृति है सतचितारूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानऊ निज पीव। सारे शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदीन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। और स्वामी जी ने क्या कहा, माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप। चिंतन करती शब्द का होवे सदस्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये 5 दोहे जो है मैं आपको सुनाया है, ये सब में उस प्रभु के स्वरूप का वर्णन है। वह परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सभी 5 दोहों में स्वामी जी ने यही बात कही है। ये जगह जगह से जहाँ जहाँ सच्चिदानंद आया है वह सब जो है उसी आनंद का ही जो है वर्णन है वहाँ। तो इतना यदि का आनंद है भोक्ताया पही भूल। इतना यदि का आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल। इतना यदि का आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं बाड़ी जा
नानाय। मन न विवेचन थकित है, वह सुख वर्णि न जाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ आसन भोग विलास। कौन आनंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह जो आनंद है वैसा आनंद जो है इस धरती पर कहीं नहीं है। जो परमात्मा का जो आनंद है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, वह जो परमात्मा है, वह जो है आनंद स्वरूप है। उसको कैसे बूझोगे? तो एक तार चाटक लगी, नगनायन भव होय। एक तार चाटक लगी, नगनायन भव होय। झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। एक तार चाटक लगी, नगनायन भव होय। झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। और स्वामी जी ने क्या कहा? नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कारा, स्थिर वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कारा, स्थिर वही रूप। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सदगुरु के चरण में सूरत से देखना होता है। आप भेद को बूझिए। सदगुरु के चरण में सूरत से अपना भूमि पर जो आपका मंडल है, जहाँ आपको उपदेश किया गया है, वहीं पर जो है सूरत से एक तार देखना है। एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय। एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय। झुकया काश भूमि मिले तब क्या पाविसोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, शशि चकोर की रीति से सावदा में दृष्टि लगाओ। गुरु प्रदिश सुरति गई अनुभवागा मन पाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस स्वामी जी की अनुभवी दोहे हैं। केवल ऐसे सुरति गई और आ गई तब बोध नहीं होगा। सुरति चाढ़े पौनी उतरे नीचा भो मिया ज्ञान। आप भेद को समझिए। सूरत से एक तार देखना है, एक पल के लिए भी वहां से इधर उधर नहीं जाना है। तब जो है वह प्रभु का दर्शन होगा, अनुभव होगा। केवल आप सूरत से अपना गुरु के चरण में गए और आ गए तब नहीं होगा। वह कह रहे हैं, एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय। एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय। झुकया काश भूमि मिले तब क्या पाविसोय। एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय। झुकया काश भूमि मिले तब क्या पाविसोय। और स्वामी जी ने क्या कहा? सुरति निरंतारा शब्द में लगना मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का
विषय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको गुरु चरण में एक तार देखना होगा। मतलब वहाँ से हटना नहीं है, हिलना नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्थिराय अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। स्थिराय अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। तो आपको जो है गुरु के चरण में एक तार पलक के लिए भी वहां से हटना नहीं है, तब जो है अनुभव हो जाएगा। स्वामी जी यही बता रहे हैं, खाली गुरु के चरण में सुरति गई और आ गई, इससे काम नहीं चलेगा। वहाँ पर सुरत से जो है बराबर उसको रगड़ते रहना है। स्वामी जी ने क्या कहा है? आप दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय। दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय। त्योमा मायगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म विषय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, दो लकड़ी को आपस में रगड़ दो, उसमें से अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, गर्म हो जाएगा। दो हथेलियों को आपस में रगड़ दो, उसमें से अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। देखो, हवा उत्पन्न करने का तरीका नहीं मालूम है और पानी उत्पन्न करने का भी तरीका नहीं है। कुआं खोदो तो पानी मिलेगा, और नहीं तो नदी से इकट्ठा करके पानी को छानो, सफाई करो, तब वो होगा पानी पीने लायक जो है। तो अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। हर पूरे संसार में सब लोग जानते हैं कि अग्नि कैसे उत्पन्न किया जाता है। हाथों को रगड़ दो तो भी अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। दो पत्थरों को आपस में रगड़ दो तो भी अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। दो लकड़ी को आपस में रगड़ना शुरू कर दो, उसमें से अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। आप विचार करो, ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पानी बनाने के लिए कोई उपाय नहीं है। हाथ को रगड़ने से पानी नहीं उत्पन्न होगा, अग्नि उत्पन्न होगा। हाथ को रगड़ने से वायु उत्पन्न नहीं होगी, हाथ को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होगा। अग्नि को मालूम हो गया कैसे उत्पन्न होगी, उसको आपस में रगड़ना पड़ेगा। चकमा का पत्थरी आग जा ठोके प्रकटिया, तुझ में है तुझ में मिले ठोक पाए गुरु ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, आप देखते हो संसार में बहुत सी चीज जो है आपस में रगड़ने लगती है। रगड़ती रगड़ती जब तेजी से रगड़ा जाता है तो उसमें से चिंगारी उत्पन्न होने लगती है। आप गांव में शहर में देखते हो, आता है और वो बोलता है भाई चाकू तेज करा लो, कैंची तेज करा लो। वो पत्थर का जो है साइकिल में लगा रखता है और उसके साइकिल से चलाता है, पत्थर गोल गोल घूमता है
उसी के ऊपर जो है चाकू रख करके उसका धार लगा देता है। और जब वो धार लगना होता है तो उसमें से पूरी चिंगारी निकलती है, गर्म हो जाता है। तो अग्नि उत्पन्न करने के लिए आपको मालूम हो गया, हवा उत्पन्न करने के लिए कोई अभी उपाय नहीं मालूम है। जल उत्पन्न करने के लिए कुआं खोदना पड़ेगा, तालाब के पास जाना पड़ेगा। ये मतलब भेद की बातें हैं। ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, बोरिंग करनी पड़ेगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब अध्यात्म में आ जाओ। गुरु के चरण में जो है सूरत को जब रगड़ो दोगे तब उसमें से ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। उसी के प्रकाश में सब कुछ दिख जाएगा। बहुत से लोग जो है बोलते हैं सूरत का ज्ञान कैसे है। सूरत का ज्ञान जो है वह सदगुरु कराता है। जब आपकी सूरत जो है बलवान हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी और मन से उसका साथ छूट जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। मनवा सुरती का साथ में दुखदा द्वंद्व शांत साधन में बाधन चली स्वगति का समक्रांत। आप तो सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मनवा सुरती का साथ में दुखद द्वंद्व शांत साधन में बाधन चले स्वगति को समक्रांत। तो आपको भेद को समझना होगा। जब मन और सुरति एक साथ में रहती है तब दुखद द्वंद्व अशांति रहता है। और वही जब मन जो है सुरत का साथ छोड़ देता है, मनवा सुरति का साथ में दुखद द्वंद्व शांत साधन में बाधन चली स्वगति को समक्रांत। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, इसका मतलब आपको दुख होता है। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? मन और सुरति एक साथ में है। मनवा सुरति एक साथ में दुखद द्वंद्व शांत साधन में बाधन चली स्वगति का समक्रांत। माना सुरति की साथ तजी अंतरभू परवीश सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे आपन देश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप लोग जो है अति सौभाग्यशाली हो। धन सादा गुरु धनी धान्य है। धन सादा गुरु धनी धान्य है। मिले धान जन सोय काहे सादा फल गुरु बिना तारे नारी विधि कोय। धन सादा गुरु धनी धान्य है।
मिले धन जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो, हंसनी हो। सदगुरु आप ही का है। सदगुरु ने क्या कहा? देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर। देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर। कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपचोर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब क्या कहते हैं? मैं पूरे देश विदेश में फिरता रहता हूँ, गांव गांव की गली गली खोरी खोरी में घूमता रहता हूँ। आपको प्रेम इतना होना चाहिए कि सदगुरु को प्रकट होना ही पड़े। आपका प्रेम अभी कम है, जैसे ही आपका प्रेम बढ़ जाएगा, उसका पहचान क्या है? तो क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी कबीर साहब कह रहे हैं, गांव गांव खोरी खोरी, ऐसा ऐसा भाषा जो है लिखा हुआ है। अभी जो है विजय के भाष्य में कबीर साहब यही कह रहे हैं, देश में विदेश में गांव गांव की खोरी खोरी में घूम रहा हूं मैं। अब आप बोलोगे दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? जो है वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं मिलता है जो खूब हमसे शास्त्रार्थ करके, विचार करके, बहस करके, शास्त्रार्थ करके और इस ज्ञान को ले ले। आप संसार में जाओगे तो वो आप बाजार में जाते हो, गेहूं है, चावल है, दाल है और सब्जी भी है। वो बोलता है भाई छांट छांट करके नहीं लेने दूंगा मैं। आप गेहूं है, आप इधर से तौलवा लीजिए और पैसा दीजिए, फिर अपना साफ कर लीजिए। और कबीर साहब कहते हैं कि पहले फटक लो पछोर लो, पहले देख लो, बूझ लो, समझ लो, तब लो जो है। बाकी अन्य जगह नहीं कहा जाता है। वो कहा जाता है कि जो सदगुरु बोल दिया बस, जो गुरु ने कहा वही बस है, लागू होगा। यहां कबीर साहब कह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवी फट कपचर। सदगुरु आपके ऐसे हैं, ऐसे व्यापारी हैं, बोलते गेहूं लेना है, इसको फटक लो, पछोर करके ले लो। वो सदगुरु दे रहा है, बाकी संसार आपको नहीं देगा। बोलेगा भाई यहाँ से तौलवा लो, एक बोरा ले जाओ, अपना घर में साफ करो। और सदगुरु कह रहा है कि पहले ही साफ कर लो, परख लो, निरख लो, बूझ लो, देख लो। तो अब आप विचार कर लो, आपका सदगुरु बढ़िया है या और कोई?
और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मैंने तो सब की कही, मैंने तो सब की कही, मुझको कोई कोई जान, अब भी अच्छा तब भी अच्छा, जुग जुग हूँ नयान। कबीर साहब कहते हैं कि मैं किसी युग में अलग नहीं होता हूँ, मैं आप ही का हूँ, पहले भी आप ही का था, और सबके भले की बात मैं कहता फिरता हूँ, लेकिन मुझको कोई नहीं मानता है। वही तो वो कह रहे हैं। उस जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझो। मैंने तो सब की कही, मुझको कोई कोई जान, अब भी अच्छा तब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब जो है ये जो है स्वामी जी के ही रूप में आए हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया? तो कबीर साहब से लोगों ने पूछा था, अभी तो आप जो है यहाँ पर धरती पर है, हम लोग बूझ रहे हैं, फिर आप चले जाएंगे तो कब आएंगे? इसको कौन पूछा होगा? आप इसी से अनुमान लगा लो। अब स्वामी जी तो है नहीं, सदाफल देव जी महाराज तो है नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, बाणी तो सुन ही रहे हैं, नहीं तो हम लोग भी पूछती। अभी तो आप जो है एकदम चेतन देश में समा करके बैठे हैं। हम तुम हम एक है, हम तुम्हारी के देव, लोहार अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भी। तो कबीर साहब ने ही कहा, 5,000 25 के बीते, कह कबीरा हम आई बहो, 5,000 25 के बीते, कह कबीरा हम आई बहो, उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई, जो कोई हई है सत्य का तिनका, तिनको देव लखाई हो, 5,000 25 की बीते, कह कबीरा हम आई बहो। तो जैसे ही कलयुग का, और आगे क्या कहते हैं? जो कोई होई है हंसा हमारा, तिनको देव लखाई, 5,000 25 की बीते, कह कबीरा हम आई बहो। ऐ सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी,
कलयुग का जैसे ही 5025 वर्ष बीता, अभी तो आप 100 साल की बात कर रहे हो। यहाँ कलयुग जो है 5025 वर्ष बीतने के बाद जैसे ही बीता, स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वृत्तिकूट आश्रम पर श्वेत ध्वजा फहरा करके 1 लाख मंत्रों द्वारा यज्ञ करके पूरे धरती पर 1 लाख मानव जाति को मुक्त करने की बात का संकल्प लिया। कौन? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। कोई कोई एकदम परेशान रहता है, बस अभी कब, अब बुझ जाएंगे, अब बुझ जाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नहीं कोई, तब प्रभु की उपलब्धि है। आप भेद नहीं समझ रहे। आपके अंदर में जब कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगा, किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नहीं कोई, तब प्रभु की उपलब्धि है। परम पुरुष मिल सोय। जब आपके मन के अंदर में किसी भी पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहेगी, तभी जो है सदगुरु प्राप्त होगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। अभी आपको आप जब चढ़ना होगा तब आप चढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी चेतना संसार में रहेगी। हम लोग क्या सोचने लगते हैं, अरे मैं तो चला जाऊंगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ऐसे भी आप नहीं जाओगे तो जबरदस्ती ले जाया जाएगा आपको, फिर क्या करोगे। लेकिन जब स्वयं चढ़ना होता है तब यही सोच करके बार बार गिर जाता है, मेरा पति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा। जब ये सोचने लगता है जीव तो है, फिर नीचे गिर जाता है। ऐसे ही ये जो है चलती रहती है। लेकिन जब आप गुरु के चरण में रहते 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 कुछ काल के बाद आपका सब ये समाप्त हो जाएगा। जो पति सुख की इच्छा है, पत्नी सुख की इच्छा है, घर की इच्छा है, ये सब खत्म हो जाएगा। वो सुख ही ऐसा है, उस सुख के आगे स्वामी जी तो फिर क्यों लिखा ऐसा। स्वामी जी भी शादी किए थी, उनकी भी बच्ची हैं, आचार्य धर्मचंद्र देव जी महाराज। लेकिन स्वामी जी ने दोनों सुख को देखा, तभी तो उन्होंने कहा कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी गृहस्थ आश्रम में रहे हैं, उनकी भी शादी हुई है, उनके माता पिता हैं, उनके बच्चे भी हुए हैं। तभी स्वामी जी ने ये ज्ञान जो है ब्रह्म को प्राप्त किया। पत्नी के रहते हुए, बच्चे के रहते हुए भी ब्रह्म को प्राप्त किया है। और इसी संसार में हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा परिवार के साथ, बच्चों के साथ रहते हुए ब्रह्म को प्राप्त किए हैं। वैसे ही सदगुरु की बहुत सारे हंस हंसनी, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी,
बच्चों के साथ रह करके वही ज्ञान, वही प्रभु की प्राप्ति अभी भी बहुत सारे हंस हंसनी कर चुके हैं, और कुछ करने वाले हैं, और कुछ आत्माएं आ रही हैं जो कि करेंगी। आप भेद नहीं बूझते। देखो, गुरु का चरण में सुरति को लगाते 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 वो पवित्र हो जाएगी। जब सूरत में बदल जाएगी तब जो दुख सुख नहीं व्यापेगा। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मानवा सुरति एक साथ में दुखद द्वंद्व शांत साधन में बाधन चली स्वगति को समक्रांत। इसका मतलब आपको दुख सुख होता है संसार में, तब समझ लेना कि आपका मन और सुरति एक ही साथ है। दोनों को गुरु चरण में रखने से दोनों अलग हो जाएगा। अब इतना आसान तरीका, इतना विधि और साफ साफ आपको बोध कराया जा रहा है, वह केवल विहंगम योग में संभव है। बाकी तो आपको क्या क्या बताएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन स्वामी जी के ज्ञान तो एकदम बढ़िया है। आप गुरु के चरण में ही सूरत को रखते ही वह शुद्ध होने लगती है, और कुछ देर तक रहेगी तो शुद्ध हो जाएगी। अब इतना आपको जो है बता दिया, तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको स्वामी जी ने केवल एक काम दिया, और वो भी बोला कि संसार में घूमते रहो, फिरते रहो, सोते रहो, बैठते रहो, जागते रहो। यहां तक कह दिए, काम कई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़बाग, अप्रेम धार टूटी नहीं, वाराई कसमान, अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। और स्वामी जी ने क्या लिखा है, क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है। आप प्रेम नहीं करते हो सदगुरु को, आप भेद नहीं समझ रहे। सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही करता है, जुगों जुगों से करता है। और आप ऐसा वाला प्रेम नहीं है, संसार वाला प्रेम नहीं है जो आप समझते हो कि आपके साथ आएगा, आपके साथ जो है ना घर में रहेगा, शरीर धारण करके रहेगा। ऐसा नहीं है। सदगुरु जो है आपको प्रेम जो है चेतना से करता है, सूरत से करता है। आज आप बूझ जाओ और अच्छी तरह से बूझ जाओ। अब इसका प्रमाण क्या है? अब कोई कोई बोलता है कि इसका प्रमाण बताइए, कैसे सदगुरु प्रेम करता है। अरे सदगुरु ही तो कह रहा है कि मैं चितावता हूँ तो ही को, अतु चितावत कहीं और,
लानत ऐसी चित्त को एक चित्त दो ठार। सदगुरु आपको बराबर देखता है, 24 घंटा देखता है, हर पल देखता है। लेकिन आप सदगुरु को जो कब देखते हो? जब सुबह होगा, सत्संग में जुड़ोगे तब, थोड़ा बहुत साधना किया नहीं किया ऐसे थोड़ा होगा। वह तो प्रेम हमेशा आपके साथ कर रहा है। प्रेम का मतलब चेतन प्रेम, वहां शरीर नहीं है। और आपको सदगुरु बता भी तो रहा है, लेकिन फिर भी आप बूझ नहीं पा रहे हो। सदगुरु तो कह रहा है, मैं चितावता हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और। लानत ऐसी चित्त को एक चित्त दो ठार। सदगुरु कह रहा है, सर्वतर एक जोर लो। सदगुरु कह रहा है, सबसे नाता तोड़ को और मेरे से नाता जोड़ लो। ये भी तो भजन है। आप तो सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो, सब बूझते ही हो। तो प्रभु, प्रभु मतलब सदगुरु, सदगुरु आप ही को नहीं प्रेम करता है, संसार के हर जीव को प्रेम करता है। और जो सदगुरु के माध्यम से जो विधि बूझ जाता है, वह फिर सदगुरु के चरण में लग जाता है। अब पूरा संसार को तो नहीं मालूम है, लेकिन आपको तो मालूम है कि गुरु के चरण में ही सब कुछ है। तो फिर उसी में रहा करो, सुबह शाम दोपहर। स्वामी जी का भी तो रहे हैं, चलता फिरत बैठत उठता, लगन में सुरति समार। धन्य संजमी संत है, पावे जग करतार। चलता फिरता बैठता उठता, लगना में सुरति समार। धन्य संजमी संत है, पावे जग करतार। आशा केवल नाम की, जग से भया उदास। देव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अरे गुरु के चरण में रहने से सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इतना खोल खोल करके बताने से आप नहीं बूझते हो। स्वर वेद यही कह रही है, सब पूरा सारा वेद शास्त्र पुराण जितने भी ग्रंथ हैं, सब यही कह रहे हैं कि गुरु के चरण में रहने से सब कुछ फल की प्राप्ति हो जाती है। अरे बहुत सारे हंस हंसनी हैं जो 24 घंटा आनंदित रहते हैं। अब इतना पर भी नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।